और इसके साथ ही आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का और आपको बता दें कि वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि सत्ता हस्तांतरण तक वेनेजुएला उसके कब्जे में ही रहेगा। वहीं दूसरी ओर अब मादुरो की पेशी न्यूयॉर्क कोर्ट में होगी और इसी बीच वेनेजुएला एससी का कहना है कि अब उपराष्ट्रपति के हाथों वेनेजुएला की कमान रहेगी। जी हां, ये बात भी अब कही गई है कि अब वेनेजुएला की कमान किसके हाथ होगी। तो सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं कि वेनेजुएला में अमेरिका की बड़ी सैन्य कार्रवाई। जी हां, इसकी तमाम बड़ी बातें आपको बताते हैं। तो अमेरिका का बड़ा एक्शन आपको बताएं कि कस्टडी में निकोलस मादुरो, और ये एक बड़ा एक्शन वेनेजुएला की सैन्य कार्रवाई। कराकस सहित 4 शहरों में ये एक्शन। अलग अलग तस्वीरें देखिए। न्यूयॉर्क लाए गए मादुरो, कस्टडी में निकोलस मादुरो और अमेरिका का किस तरह से ये एक्शन। वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की गई और न्यूयॉर्क लाए गए मादुरो। डीए के कब्जे में मादुरो और इसके बाद कहीं विरोध तो कहीं जश्न की बात। जी हां, और इतना ही नहीं, इसके साथ अब आपको बता दें कि किस तरह से कहीं पर विरोध के स्वर हैं तो कहीं पर जश्न की बात कही जा रही है। हाथ में पानी की बोतल और आंखों में पट्टी निकोलस मादुरो को देखिए और इसके साथ साथ हाथों में हथकड़ी, थम्स अप का इशारा करते हुए। ये 2 तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हाथ में पानी की बोतल और आंखों पर पट्टी है और इसके साथ साथ हाथों में हथकड़ी भी नजर आ रही है। तो थम्स अप दिखाते हुए निकोलस मादुरो और हाथ में उनके इस वक्त पानी की बोतल भी नजर आ रही है। इसके अलावा अब ऑपरेशन वेनेजुएला की बात करते हैं। आपको बताते हैं कि कराकास सहित 4 शहरों में ये पूरी सैन्य कार्रवाई की गई। किस तरह से ऑपरेशन वेनेजुएला चला उस पर एक नजर डालिए। न्यूयॉर्क में अमेरिका की हिरासत में मादुरो। जी हां, अब वो हिरासत में है। मादुरो पर नार्को आतंकवाद के आरोप लगे हैं। नार्को आतंकवाद के आरोप लगे। वेनेजुएला ने जवाबी कार्रवाई की कही बात। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें ऑपरेशन वेनेजुएला में कि वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी इस बीच आया है, क्योंकि वेनेजुएला की कमान आखिर अब किसके हाथ होगी। तो ये बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति संभालेंगे वेनेजुएला की कमान। इस वक्त उपराष्ट्रपति के हाथों में ये पूरी कमान होगी। डेल्सी रोड्रिग्स बनेंगी, इस यहाँ पर अपनी कमान संभालेंगी और अंतरिम राष्ट्रपति बनेंगी। तो ये तमाम बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि वेनेजुएला ब्लूप्रिंट पर ट्रंप की 10 बड़ी बातें क्या क्या हैं, वो ब्लूप्रिंट को भी जानिए। तो मादुरो पर नार्को किस तरह से हुआ, उसके बाद अमेरिका चलाएगा वेनेजुएला। अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। इसके अलावा अमेरिकी तेल कंपनियां झोंकेंगी अरबों डॉलर। ये बड़ी बातें क्रमबद्ध तरीके से जानिए। तेल क्षेत्रों में अमेरिकी सेना की होगी मौजूदगी और मादुरो को करना होगा न्यूयॉर्क कोर्ट का सामना। नई सरकार पर चेतावनी। इसके अलावा अगर हम अगले क्रम की बात करें तो राष्ट्रपति भवन बना था सैन्य किला, ब्लूटॉर्च से तोड़ने की तैयारी थी। प्रतिबंध अभी भी लागू हैं और अमेरिका फर्स्ट का तर्क भी है यहाँ पर। साथ साथ आगे और सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ट्रंप के जिस तरह से बयान आए उसके बाद ये 10 बड़ी बातें आपको बताई। अब ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के खिलाफ विरोध हो रहा है। इन विरोध में क्या कुछ बातें वो सुनते हैं। As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country.
तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य आपने सुना और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के खिलाफ भी अब विरोध के स्वर उठ रहे हैं। किस तरह से ये विरोध किया जा रहा है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि अब मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अगर हम फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, ग्रीस की बात करें, अर्जेंटीना, बार्सिलोना और न्यूयॉर्क, ये वो तमाम देश हैं जो इस पूरी सैन्य कार्रवाई को लेकर के कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तस्वीरों में भी देखिए, अलग अलग दृश्य आपको दिखा रहे हैं अलग अलग देशों से जुड़े हुए। और इसके अलावा गैर जरूरी यात्रा से बचने के लिए भारत की तरफ से कहा गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है। तो आपको बता दें कि गैर जरूरी यात्रा से बचने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, एडवाइजरी जारी की है। भारत ने ये एडवाइजरी जारी करते हुए गैर जरूरी यात्रा से बचने के लिए कहा है। आपको ये भी बता दें कि सभी भारतीयों को सतर्कता बरतने के लिए भी कहा गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से सीमित आवाजाही की सलाह भी दी गई है। कहा गया है कि यदि जरूरी ना हो तो फिलहाल यात्रा करने से बचें। इसके अलावा भारतीय दूतावास से कांटेक्ट में रहने की भी बात कही गई है कि लगातार संपर्क में रहें। कराकास के संपर्क में रहने की बात भी कही गई है और इसके साथ साथ आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। तो आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर शेयर किए गए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इन नंबर्स की सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा नंबर्स जारी करने के साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ वेबसाइट भी ईमेल भी दिया गया है जिसके माध्यम से आप संपर्क में रह सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी कार्रवाई से यूएन चिंतित है। जी हाँ, क्यों है ये बताते हैं कि यूएनएससी ने किस तरह से अपनी चिंता व्यक्त की और इस चिंता को व्यक्त करते हुए कल एक अहम बैठक भी बुलाई है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि क्षेत्रों में पकड़ सकता है गंभीर प्रभाव। इस पूरे मसले को लेकर के गंभीर प्रभाव पड़ने की बात कही है। वेनेजुएला से समावेशी संवाद में शामिल होने का आह्वान भी साफ तौर पर किया गया है। तो यूएन की चिंता अब सामने आई है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ये चिंता की बात है और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक अहम बैठक भी कल होने वाली है। क्षेत्रों में इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, ये बात भी उन्होंने अपने बयान में कही है। इसके अलावा अमेरिका में एक्शन से भड़का है चीन। जी हाँ, किस तरह से अब चीन भड़का है ये भी आपको बता देते हैं। तो ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ये बात चीन की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा है कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। ये कदम उन्होंने इस बात को चिंता के माध्यम से व्यक्त किया है, चिंता जाहिर की है। इसके अलावा रशिया की बात करते हैं तो रशिया किस तरह से कह रहा है कि अमेरिकी कार्रवाई से नाराज है रूस, और रूस ने कहा है कि संवाद के जरिए मतभेद सुलझाना चाहिए। साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है रूस की तरफ से। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि सभी पक्षों से कि संयम बरता जाए, संयम बरतने की अपील रूस ने की है। इतना ही नहीं, कूटनीतिक प्रयासों में सहयोग की पेशकश भी की है रूस ने। तो अब किस तरह से अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। ईरान की प्रतिक्रिया जान लीजिए। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी सैन्य हमला अस्वीकार्य है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पूरी वैश्विक व्यवस्था इससे प्रभावित होगी। वेनेजुएला पर जो सैन्य कार्रवाई हुई है उस पर अब ये कहा जा रहा है कि वैश्विक व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आएगी। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा भी की जा रही है और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का इसे घोर उल्लंघन माना जा रहा है। तो अलग अलग देश अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील ने बताया है इसे खतरनाक और ये भी कहा है कि खतरनाक मिसाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी अराजकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कार्रवाइयां हैं ये वेनेजुएला की संप्रभुता पर गंभीर हमला है। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संप्रभुता पर हमले की बात आई सामने। वहीं ब्रिटेन की बात करते हैं तो वेनेजुएला पर हमले से कोई लेना देना नहीं है, ये बात ब्रिटेन की तरफ से कही है। कीर स्टारमर ने कहा है कि वेनेजुएला पर सैन्य हमलों में कोई भूमिका नहीं है। और इतना ही नहीं, ट्रंप और सहयोगी देशों के नेताओं से भी बातचीत करने की बात उन्होंने कही है और सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का किस तरह से पालन करना चाहिए, ये अपील, ये बात, ये आवाज़ भी एक बार फिर से बुलंद हो रही है। अब आपको बताते हैं कि आज़ादी की घड़ी आ गई है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं?
ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्षी नेता मारिया मचाडो की प्रतिक्रिया अब सामने आई है और उन्होंने कहा है कि विपक्ष सत्ता संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है, अब व्यवस्था बहाल करने का समय आ गया है। तो ये बात भी कही जा रही है। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, हमने देखा तेल का सिंहासन डोल गया, लेकिन उसके बाद अब आगे की जो प्रक्रिया होगी, अब किस तरह से कस्टडी के बाद में पेशी होगी और कौन कौन से ऐसे चार्ज होंगे जिसके तहत ये मुकदमा चलेगा? संध्या, अगर सबसे पहले चार्जेस की बात की जाए तो जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति और वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उन्होंने बार बार आरोप लगाए हैं मदुरो के खिलाफ कि वो ड्रग कार्टेल चलाते थे, एक तरह से ड्रग की तस्करी का बहुत बड़ा ऑपरेशन वेनेजुएला से चलाकर ड्रग्स अमेरिका में बेचे जाते थे। तो सबसे पहले जो चार्जेस है वो ड्रग रिलेटेड ही रहेंगे। उसके अलावा हमने देखा कि निकोलस मदुरो की सरकार को एक तरह से ड्रग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह पेश किया गया है, तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही इस वक्त हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी भूमिका बनाई जा रही है कि किस तरह से कितने ज्यादा चार्जेस लगाए जाए। लेकिन इन सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, अमेरिका ने ऑलरेडी मदुरो को एक तरह से किडनैप किया है उनके ही देश से, अपने देश में लेकर आए हैं, जहां पर कोर्ट उनका होगा, कानून उनका होगा, वकील उनके होंगे, जज उनके होंगे। तो इसमें किसी भी तरह से एक तरह से पारदर्शिता या फिर एक तरह से जस्टिस की अगर बात की जाए, न्याय की बात की जाए, तो उसका विचार एक तरह से बेमानी रहेगा, क्योंकि आप किसी और देश के व्यक्ति को, राष्ट्रपति को अपने देश में लेकर आए, उनके खिलाफ आप चार्जेस चला रहे हैं और अपने हिसाब से आप चार्जेस लगाकर उनको जेल में आप डाल दे, तो देखिए इसमें कोई न्याय जैसी बात नहीं रहेगी। उनको कोई एक तरह से लीगल रिप्रेजेंटेशन जो फ्री एंड फेयर है वो किसी भी तरह से नहीं मिल सकता। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से चिंता जो व्यक्त की जा रही है वो यही है कि आगे आने वाले दिनों में अब चाहे वो चीन ताइवान पे हमला करे, रूस यूक्रेन पे हमला करे, या कोई भी देश किसी और देश पे हमला करे, अगर वो कर सकता है तो कोई भी अपनी तरफ से मनगढ़ंत एक तरह से आरोप लगाकर दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों तक को, प्रधानमंत्रियों तक को अब आप किडनैप करके अपने देश में ला सकते हैं, आप फोर्स का इस्तेमाल कर कर और उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, अगर आपके खिलाफ आपको लग रहा है उस देश की पॉलिसीज है तो। और तो एक अक्षय, बहुत क्या यही खतरनाक एक वजह तरह है से कि अब यूएन की चिंता भी सामने आई है और इसको लेकर के कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है? क्या यही वजह, जिस तरह के उदाहरण आप अभी हमें बता रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो हम अगर यूरोपियन कंट्रीज के रिएक्शन देखें तो उसमें अब सब कोई अपने आप को बचता नजर आ रहा है इस एक्शन से, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज को पता है कि आने वाले दिनों में अगर रशिया अब यूक्रेन पे बड़े हमले करता है तो वो भी यही कह सकते हैं कि हमारी संप्रभुता को खतरा था इसलिए हमने हमला किया। और अब यूरोपियन कंट्रीज अगर अमेरिका का विरोध नहीं करेंगी तो कल को रूस कहेगा कि आपने अमेरिका का विरोध नहीं किया जब उन्होंने इलीगल एक्शन लिया, तो हम भी उसी तरह से एक्शन ले रहे हैं, तो आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। या फिर चाइना कल को अगर ताइवान पे हमला करता है तो वो यही कहेगा कि आपको जब जरूरत थी आपने हमला किया, हमें अब जरूरत है तो अब हम हमला कर रहे हैं। ऐसे में हमारे को अपने एक तरह से अपने देश की संप्रभुता को बचाना है। लेकिन जो मेजर चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार उठकर आई, वो तेल से रिलेटेड थी। आप जानते हैं, दर्शकों को बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेलों का भंडार है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा बड़ा। दुनिया में नंबर 1 कंट्री है वेनेजुएला, और ऐसे में अमेरिका की नजर हमेशा से वेनेजुएला के तेल पर रही है, क्योंकि अगर वो तेल मिल जाता है तो अमेरिका की एक तरह से जो निर्भरता है मिडिल ईस्ट के ऊपर, इराक, ईरान, इन तरह के देशों से, खाड़ी के देशों के ऊपर जो निर्भरता तेल को लेकर है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे में वो अपना एक्शन किसी भी तरह से उन इलाकों में ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं तेल के ऊपर नजर थी। और जो जैसे कि मदुरो ने पहले भी कहा है कि ड्रग रिलेटेड केसेस तो एक तरह से बहाना है, अमेरिका को उनका तेल चुराना है। और अब ये चीज साफ हो चुकी है कि अमेरिका ये कह रहा है कि अब हम देश चलाएंगे, हमारी कंपनी वहां से तेल लेंगी और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। तो एक तरह से ये काफी खतरनाक एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, और आने वाले दिनों में वैश्विक जो शांति है उसके लिए ये अमेरिका का एक्शन एक बड़ा खतरा बनकर उभरेगा। अक्षय, लेकिन इसके साथ साथ ट्रंप ने एक आश्वासन भी तो दिया है कि वेनेजुएला की जो जनता है उसकी चिंता अब अमेरिका की तरफ से की जाएगी। देखिए, ये आश्वासन उनका देना तो एक तरह से फॉर्मेलिटी थी। आप उनके देश में घुसकर एक्शन लेकर, सिविलियंस भी वहां पर उनकी मौत हुई है, अब मिलिट्री लोगों की वहां पर मौत हुई है, ऐसे में आप उनके प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेते हैं। देखिए, अगर इसको एक तरह से देखा जाए तो क्या अगर चीन
किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लगाकर उनको अमेरिका से किडनैप करके चीन ले आता और हम्म। उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई करता, तो क्या अमेरिका जवाब नहीं देता? क्या वो भी चुपचाप बैठे रहते? तो ऐसे में अगर हम एक तरह से अगर इस सिचुएशन को रिवर्स कर दे, या फिर वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप को किडनैप करके वेनेजुएला में ले आते, वेनेजुएला की एक तरह से फौज, तो क्या इसके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज का इसी तरह से रिएक्शन रहता? क्योंकि वो छोटा एक देश है, सैनिक उनके मतलब एक तरह से सैन्य शक्ति उनकी काफी कम है अमेरिका से रिलेटेड, तो अब दुनिया इस वक्त चुप है। हमने देखा कि जिस तरह से नेटो की जो कंट्रीज थी वो बढ़ते बढ़ते यूक्रेन तक पहुंच गई, अमेरिका के बिल्कुल रशिया के बिल्कुल बगल में अपने सैन्य ठिकाने बनाने लगी, तो रशिया ने हमला किया यूक्रेन पे, तो सबने रशिया का विरोध किया। ऐसे में अमेरिका ये कह रहा है कि चीन हो या रूस, हमारे आसपास के देशों में आप किसी तरह से कोई बिजनेस नहीं ज्यादा कर सकते, आप वहां पर कोई अपनी सैन्य प्रेजेंस नहीं रख सकते। तो एक तरह से ये हिपोक्रेसी, ये दोगलापन अमेरिका का एक तरह से वापस उभर कर आया है, जिस तरह से हमने पहले भी देखा, इराक हो या फिर लिबिया हो, इन तरह के देशों में जहां पर तेल था, अमेरिका वहां अपनी फौज भेजता था, तेल निकालता था, उसके बाद वहां पे एक तरह से आतंकवादी संगठन पनपते थे। लेकिन जो वाकई में आतंकवाद के परपेट्रेटर है जैसे कि पाकिस्तान, उनके खिलाफ अमेरिका एक्शन नहीं लेता था क्योंकि उनको उनकी जरूरत होती थी। तो एक तरह से ये दोगलापन हमेशा से रहा है अमेरिका का, क्योंकि वो सुपर पावर है। अब एक तरह से उनको उनको पता है कि हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, हम इकोनॉमिक सुपर पावर है, हम मिलिट्री सुपर पावर है। तो एक तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस तरह से एक कहावत कही गई है हिंदी में, उसी उसी का चलन यहाँ पर हो रहा है कि उन वो कर सकते थे तो उन्होंने किडनैप कर लिया। अब वो एक तरह से दुनिया को दिखाने के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग रखेंगे, लेकिन अब जो मेन मकसद था वो यही था कि मदुरो को हटाया जाए ताकि वहां से तेल अमेरिका ले पाए, और एक तरह से अब बिल्कुल औने पौने दामों पर तेल अमेरिका अब ले पाएगा, क्योंकि जो सत्ता वो बिठाना चाह रहे हैं वो ऐसी ही रहेगी जो अमेरिका का पूरी तरह से पक्ष ले, अमेरिका के साथ ही बिजनेस करे, और चीन रशिया इन देशों से बिल्कुल अलग हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये इलीगल एक तरह से एक्शन इसको देखा जा रहा है, और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसी तरह के इलीगल एक्शन का इसका उदाहरण देकर अन्य देश भी इसी तरह का एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, जो जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके हम्म। लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरेगा। बिल्कुल। और अक्षय, इसके साथ साथ यूएन की जो कल बैठक होने वाली है उसको अब आप किस तरह से देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं, कई देशों ने इस बात सैन्य कार्रवाई का विरोध किया है, तो कई देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। ऐसे में अब यूएन का रुख आप किस तरह से देख पा रहे हैं, क्योंकि कल की बैठक पर सभी की निगाहें होंगी? देखिए, यूएन का जो इस तरह पे रोल है वो एक तरह से पूरी तरह बेकार है। आप देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका पहले से ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर है, उनके पास वीटो की पावर है। यानी कि कोई भी एक्शन अगर एक तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव आता है तो हम्म। अमेरिका उसको शुरुआत में ही रोक सकता है। तो जी। ऐसे में कोई भी अगर डिसीजन लिया जाए, उसको अगर अमेरिका के पास पूरी तरह से रोकने की ताकत है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है किसी तरह के एक्शन का। हमने देखा है हम्म। इजराइल ने जब एक तरह से गाजा के ऊपर हमले शुरू किए थे और वहां पर बहुत ज्यादा सिविलियंस की जान जाने लगी थी, तो इस तरह के कई सारे रेजोल्यूशन आए थे जिसमें इजराइल के साथ अमेरिका और केवल 2-3 देश ही खड़े थे, जी। लेकिन क्या उससे कोई एक्शन रुका? तो ये हम्म। सब यूएन एक तरह से आउटडेटेड हो चुका है, चलिए, तो अब भारत भी देखना इसका होगा पक्षधर अक्षय रहा है, कि किस तरह तो से चेंजेस इस लाने की जरूरत पूरे है। मामले को लेकर के हल निकलता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए।